मैंने माननीय अध्यक्ष लोकसभा उनको भी मैंने पत्र लिखकर इसको रिकंसिडर करने का मैंने उनसे आग्रह किया है। इसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मेरी पार्टी से जुड़े हुए कोई भी विषय को आप मेरी पार्टी के संविधान के विपरीत आप उस पर निर्णय नहीं ले सकते। मेरी पार्टी का संविधान कहता है कि जो भी हमारा नेता सदन में होगा, पार्लियामेंट में होगा या असेंबली में होगा, उसका चुनाव केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। इन्होंने महज 5 सांसदों की सहमति से इन्होंने जाकर अपने आप को संसदीय दल का नेता घोषित कर दिया। मैं पूरी तरीके से मैं मानता हूं कि संभवतः पूरी तरीके से जानकारी के अभाव में ओम बिरला जी, स्वाभाविक सी बात है, उनको मेरी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी नहीं होगी और उन्होंने सांसदों की मौजूदगी देखी और जो कि 2/3 से यकीनन ज़्यादा है, तो उसकी मौजूदगी में उन्होंने उनको नेता घोषित कर दिया। पर मैंने उनको पत्र लिख के इसी बात की जानकारी दी है कि उनकी ये नियुक्ति पूरी तरीके से वैध है, गैर कानूनी है। क्यों? क्योंकि मेरी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को ही ये अधिकार है नेता सदन को चुनने का। तो ये कुछ विरोधाभास रहे हैं इस बीच में उनकी तमाम नियुक्तियों को लेकर। मैं उम्मीद करता था कि मेरे चाचा, उन्होंने पार्टी को बनाया मेरे पिताजी के साथ, तो उनको यकीनन पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की भी जानकारी होगी। बट जितने भी अभी तक उनसे उन्होंने निर्णय लिए हैं या जो भी गतिविधियां की हैं, वो पूरी तरीके से पार्टी के संविधान के विरुद्ध हैं। और आज का तो खास तौर पर, जिसमें उन्होंने आके स्वतः अपने आप को घोषित किया कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा चुका है, ये तमाम मेरे उन स्टेट प्रेसिडेंट्स के और मेरे पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स के ये सारे एफिडेविट्स मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें इन्होंने अपने आप को पार्टी के साथ और मेरे साथ आस्था रखते हुए अपना समर्थन दिया है। तो ये तमाम ये एफिडेविट्स मेरे साथ मौजूद हैं। बहरहाल जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन अगर मांगेंगे तो उनके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। इलेक्शन कमीशन को भी बहरहाल हम लोगों ने इस बात की जानकारी हम लोगों ने दे दी है, क्योंकि इन सांसदों के इस गुट ने अपने आप को पार्टी से अलग किया था। तो अब ये लोक जनशक्ति पार्टी के अब ये सांसद नहीं हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। इनकी सदस्यता दल बदल कानून के तहत, जो संविधान में संशोधन हुआ था, 91वां संशोधन दल बदल कानून का, उसके तहत इनकी सदस्यता जरूर रहती है, क्योंकि 2/3 की बहुमत से ये लोग अलग हुए हैं। बट आज की तारीख में सदन में ये इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना कि लोक जनशक्ति पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और यही जानकारी हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भी रिटर्न में हम लोगों ने दे दी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पार्टी के नाम का, पार्टी के बैनर का, पार्टी के मंच का ये मिसयूज कर रहे हैं, ये गलत है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन द्वारा और माननीय अध्यक्ष लोकसभा द्वारा पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान को मद्देनजर रखते हुए सही निर्णय लिए जाएंगे।